औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 5 इख्तिताम पजीर हो रहा है। सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हरूफ मुक़त्तआत से सूरह शूरा को शुरू फरमाया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आयत का तारीफ़ करवाया। आयत का तारीफ़ करवाने का मतलब यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अशार नहीं हैं जैसे कि कुफ़ार मक्का का ख्याल था, बल्कि मेरी तरफ से नाज़िल करदा आयत हैं। और फिर किताब का तारफ़ करवाया कि आप मत भूलें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ आयत टुकड़े नाज़िल हो रहे हैं, कोई किताब मौजूद नहीं है, बल्कि ये किताब मौजूद है और लोहे महफूज पर महफूज है। और इस किताब को फिर रोशन किताब से ताबीर फरमाया और रोशन किताब में जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजनश की थोड़ी सी और फरमाया कि शायद कि इन लोगों के पीछे लगे हुए अपने आप को हलकान करते हुए आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। फिर आगे फरमाया कि ये सारे मोमिन नहीं हो सकते। आगे फरमाया कि ये निशानी मांग रहे हैं और अगर हम चाहें तो आसमान से निशानी नाज़र फरमा देते हैं इनके लिए, और फिर उस वक्त इनकी गर्दनें झुक जाएंगी और उठने के काबिल नहीं रहेंगी। और ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी। तसल्ली देते हुए फरमाया कि जब भी किसी कौम के पास कोई शरीयत या कोई नबी आया तो उन्होंने अपने नबी और अपनी शरीयत के साथ यही सलूक किया, उन्होंने मुँह मोड़ दिया। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो रहा है। और फिर इनका अंजाम ज़िक्र फरमाया कि सयातिहिम, अगर ये आयत को फ़क़ज़्ज़बू सयातिहिम, अगर ये आयत को जुटला यकीनन, अगर नहीं यकीनन ये आयत को जुटला रहे हैं और जल्द ही इनके पास इन पर कोई वो ख़बर आ जाएगी जिस खबर का ये इंतज़ार कर रहे हैं या जिस खबर के बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं। किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं? पीछे मैंने जिक्र किया था अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी ख़बर के बारे में, क़यामत के बारे में सवाल कर रहे थे। और फिर दलील अक़ली बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और दलील अक़ली बयान फरमाते हुए फरमाया कि ज़मीन की तरफ देखो कि किस तरह मैंने इसको मुर्दा किया और फिर मुर्दा से ज़िंदा किया और फिर इसमें हर तरह के फल फ्रूट रोईदगी और ख़ूबसूरत मेवाजात और अनाज उगाए। और फिर ये एक अल्लाह तबारक व तआला ने बात ज़िक्र फरमाई कि हर एक चीज़ को जोड़े में पैदा किया। इट मीन के ज़मीन में पाए जाने वाली ज़ीरो चीज़ गैर ज़ीरो चीज़ शजर हजर का भी जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ को जोड़े के बगैर पैदा नहीं फरमाया। माकाना अक्सर हम मोमिनीन, इतने दलाइल के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़ल्ट ये बताया कि अक्सर में से फिर भी ईमान नहीं लाते। और पिछले पैगम्बरों के साथ भी यही हुआ कि अक्सर ईमान नहीं लाए। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ताबा फरमाया इन रब्बका, वाहिद की ज़मीर का इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ताब है से। और ये बारहा में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब होता है तो इससे मुराद पूरे मोमिन होते हैं, सारे मोमिनीन को ख़ताब होता है। और ये भी कि जो उसके बाद ईमान लाता है वो भी उस ख़ताब में शामिल हो जाता है, वो भी उस हुक्म में शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले ईमान लाए उन पर वो अहकामात लागू होते हैं जो नबी के पर नाज़िल किए गए, और जो बाद में ईमान लाए उन पर अहकामात वो लागू नहीं होते, बल्कि जो भी जिस वक्त भी इस्लाम में दाखिल होगा सारे अहकामात उस पर लागू होंगे। उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सारे के सारे का मतलब ये है कि ये नहीं कि जितने हो तादाद में उतने दाखिल हो जाओ, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम को कबूल कर लो जितने अहकामात उसमें हैं, और जितने नए मुसलमान हैं उन पर भी वो अहकामात सारे लागू होते हैं। किलो काल की कहीं गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर कोई किसी हुक्म पर अमल नहीं कर पा रहा है तो वो मुजरम है और वो सज़ा पाएगा। और सज़ा कहाँ पाएगा? अल्लाह की मर्ज़ी दुनिया में दे दे या आखिरत में दे दे, बहरहाल सज़ा का मुस्तहिक है। लेकिन अगर सारे सिफ़ात मुस्लिम की या मोमिन की नहीं पाई जाती तो ये मतलब नहीं कि वो मोमिन और मुस्लिम नहीं है। मोमिन और मुस्लिम वो ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल मोमिन नहीं है, मुकम्मल मुस्लिम नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मुकम्मल मुस्लिम कहलाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इक्का दुक्का गिनती के लोग जो मुकम्मल मोमिन कहलाते हैं। अदरवाइज़
मोमिन की सारी सिफ़ात भी सारे मोमिनों में नहीं पाई जाती और मुस्लिम की सारी सिफ़ात भी सारे मुस्लिम में नहीं पाई जाती। बदकिस्मती से हम पहली शर्त नमाज ही को इग्नोर कर देते हैं, जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान बॉर्डर है। तो फिर उसके बाद और क्या रह जाता है? तो मुकम्मल मोमिन। और फिर ये कि अमाल हमारे इतने कारामंद कोई कुछ हैं होते भी नहीं हैं कि जो हम उम्मीद लगाए बैठे हों कि अमाल कबूल हो रहे हैं और इन अमाल की बेस पे अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश करेगा। अल्लाह बख्शिश करेगा अपनी रहमत के लिए और हम अमल कर रहे हैं अल्लाह के ताबेदारी के लिए। बख्शिश अमाल बख्शिश का ज़रिया कम ही लोगों के लिए बनते हैं, अल्लाह की रहमत हो तो। अदरवाइज़ अल्लाह की रहमत ना हो तो अमल सारे ला यशुरून ला तशुरून, तुम्हें शऊर ही ना हो, उन्हें शऊर ही ना हो, अमल ज़ाया हो जाए। एक ज़रा सी करने पे पूरी ज़िंदगी के अमाल ज़ाया हो जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला खुद वादा फरमाता है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर फरमाया आमना व अमिलुस सालिहात, जो लोग नेक ईमान लाए और नेक अमल करें। ये बात मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है। काफिर 100 अमल करते रहे, उनके अमाल काबिल कबूल नहीं होते। लेकिन ईमान अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। अगर एक शख्स ईमान लाता है, मोमिन है, ईमान लाता है, इस्लाम कबूल करता है, अमल उसके कमज़ोर हैं, तो अमल की सज़ा पाते हुए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, मुजरिम है सज़ा पाके। लेकिन अगर ईमान नहीं लाया तो जितने मर्जी अमल कर ले वो जन्नत का हकदार कभी भी नहीं होगा। ये बात पहले डिटेल से जिक्र हो चुकी है। यहाँ फरमाया इन रब्बका व अज़ीज़, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब गालिब है। यहाँ गालिब सिर्फ जिक्र फरमाई इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सारों को मिटा के और सारे कोई और कौम आबाद कर दे। अल्लाह चाहे तो सबको ईमानदार बना दे। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह करने पे गालिब है, कर सकता है, लेकिन वो कुफ़ार के साथ क्योंकि करेगा नहीं, उसने उनके साथ अहद कर लिया है। ये बात नहीं कि वो करने पे कादिर नहीं है, वो कादिर है, वो गालिब है और वो जो चाहे वो कर सकता है और वो अपने दीन इस्लाम को गालिब करके रहेगा। ये इसका वादा है अल्लाह तबारक व तआला का। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। तो जो पसंदीदा चीज़ है, अल्लाह गालिब है तो अपने दीन को गालिब करके रहेगा। ये नबी से ख़ताब है। और रहीम और रहम फरमाने वाला है। दूसरी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रहम जिक्र हुई। रहम इसलिए जिक्र हुई कि अल्लाह रहम करने वाला है। अगर ये अभी ईमान ले आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा और माफ़ करने का वादा तो डन है, हो गई ही होगी, लेकिन चाहे तो पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की जोश रहमत पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी उस वक्त रहमत जोश में है, या ईमान लाने वाले की खुशू और खुजू पे डिपेंड करता है कि कितने ईमान चाहत से, कितनी खुशू और खुजू के साथ, या कितने मुश्किल हालात में वो ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया और कितने मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ा उसको। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो पिछली गुनाहों को नेकियों में बदल दे। ये उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके थे और कह रहे थे कि हमारी पिछली ज़िंदगी कुफर की हालत में गुनाहों में गुजरी है। अब अगर हम ईमान लाते हैं तो इस दुनिया की आसाइश से भी जाते हैं और पिछले गुनाहों की वजह से अगली ज़िंदगी से की भी उम्मीद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा फरमाया कि पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा और जिसको जो चाहूँगा उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे को पूरा कर रहा है। आगे कुरान समझें, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।